आगे बढ़ते हैं। आज किसान आंदोलन का 51वां दिन है और आज ही सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की वार्ता होगी। सुबह 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली इस वार्ता को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई है, लेकिन किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े हैं और इसीलिए वार्ता से किसी भी तरह का रास्ता निकल सकेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। वार्ता से पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने समिति से अपना इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की कैबिनेट ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को यह कानून वापस लेना ही पड़ेगा। और इस सियासी हुंकार के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। नए कानून वापस न लिए जाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। यानी कृषि कानूनों को लेकर चल रहे 51 दिन के संग्राम के बाद भी समाधान का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर होगी वार्ता, पर क्या निकल पाएगा रास्ता? सरकार को है भरोसा, पर जब अड़े हैं किसान तो कैसे होगा समाधान? अब अगर वास्तव में संशोधन चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसके अंदर स्टे लगा दिया है, तो अब जो भी फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। सरकार तो सिर्फ आग्रह कर सकती है और निश्चित रूप से हम तो यही निवेदन करते हैं कि जो कमेटी बनी है उसके सामने अपने जो इश्यू है उसको रखे, ताकि सुप्रीम कोर्ट समय पर इसका निर्णय कर सके। सरकार को उम्मीद है, लेकिन कृषि कानूनों पर जारी तकरार अभी खत्म होती नहीं दिख रही। वार्ता से पहले ही किसान संगठनों ने अपनी आगे की रणनीति साफ कर दी है। किसान संगठनों ने अपना ऐलान दोहराया है कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे। 18 जनवरी को देश भर के जिला मुख्यालयों पर महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। 23 जनवरी को अलग अलग राज्यों के राजभवन के घेराव की तैयारी है। किसानों को कृषि कानून रद्द किए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। यानी साफ है कि किसान बेशक बातचीत की टेबल तक पहुंचेंगे, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। और किसान संगठनों के हुंकार के बाद राजनीति भी तेज है। कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। पंजाब में अमरिंदर सरकार की कैबिनेट ने कृषि कानूनों को न लागू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है और केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. राजनीति अपना नफा नुकसान ढूंढ रही है और कृषि कानूनों पर बात बिगड़ती जा रही है। मुश्किल यह है कि किसान संगठन ना सरकार की सुनने को तैयार हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जाने को राजी। तो फिर फिलहाल कृषि कानूनों पर सिर्फ संग्राम है और समाधान कहीं नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजूराज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजूराज, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई सारी अपडेट आज हुई हैं। सबसे पहले ये बताइए, किसानों के मन में क्या चल रहा है? आज इस वार्ता को वो कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सरकार ये कहती है कि सार्थक होगी। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार आज 9वें दौर की वार्ता होगी 12 बजे विज्ञान भवन में और तमाम किसान संगठन के नेता अपनी तैयारियों पे हैं। उनकी बार बार मीटिंग भी हो चुकी है। हमारे साथ कई किसान हैं जो पिछले 51 दिन से यहीं पे आंदोलन में डटे हैं। इनके मन में क्या है? क्या आज 9वीं दौर की वार्ता होगी, उससे क्या कोई नतीजा निकलेगा, कोई हल निकलेगा? आप यहाँ पर लगातार हैं, क्या लगता है आज की वार्ता से कोई हल निकलने वाला है? मुझे तो कोई आशा नहीं, ना कोई उम्मीद। गवर्नमेंट का रुख जैसा है, जैसा रुख बरत रही और जैसा दिखाई जा रहा, तो हमें तो कोई आशा है नहीं कि आज कोई हल निकाल पावे। अगर हल निकालती तो कोर्ट में ही न जाती। अगर गवर्नमेंट के मूड में हल निकालने की कोई बात होती तो कोर्ट में नहीं उड़ जावे थी सर, और कोर्ट में लेगी, लेकिन हम एग्री तो नहीं उस चीज पे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि आज हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। कोर्ट के द्वारा नहीं निकलेगा, किसानों के बीच में आके हल निकलेगा। किसान चाहेगा और गवर्नमेंट चाहेगी तो हल का रास्ता निकल जाएगा। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता है 12 बजे। हाँ जी। उससे उम्मीद लग रही है आप लोग? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही। आप युवा किसान हैं, मैं देख रहा हूँ आपको भी। आपको लग रहा है कि आज की वार्ता से कोई नतीजा निकलेगा, किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे हम लोग? देखो, हम तो ये चाह रहे हैं, सभी यहाँ किसान अपना काम छोड़े हुए इतनी सर्दी में यहाँ डटे हुए हैं धरने पर। इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, इसे किसानों के बारे में सोचने की शक्ति दे
और आज तो हम पॉजिटिवली सोचेंगे कि भाई धरने में कुछ ना कुछ हल निकले। हम अभी नेगेटिव नहीं सोचते, निकलना चाहिए। वार्ता इसलिए हो रही है, अगर पहले हम सोच लेंगे कि भाई नहीं निकल रहा तो बेकार है फिर वार्ता करनी। हम तो कह रहे हैं कि जो ये मंत्री इसमें बैठेंगे आज मीटिंग में, इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान और किसानों से वार्ता करके इसका हल को निकाल लें, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करें। यहाँ किसानों की बलि चढ़ रही है, यहाँ ठंड में किसान पड़े हैं, अपना काम छोड़े पड़े हैं, उधर काम छूट रहा है, इधर यहाँ ठंड में किसान परेशान है। तो सरकार को सद्बुद्धि दे और इसे हल करवावे। आज की वार्ता लास्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी से एक सदस्य थे भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने बोला कि हम इस कमेटी में नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है ऐसे में बातचीत कैसे हो पाएगी? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो उसने अपने ही सब उसमें वो लिए हैं जो पहले से ही इस बिल के समर्थन में आ चुके हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। तो इस कमेटी का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो किसानों को बरगलाना चाह रही है, सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट की तो जो हमारे गन्ने का पेमेंट 14 दिन में आज तक कोई से सरकार नहीं दिलवा पाई। भाई हमारा तो पेमेंट नगद, हर चीज़ का, हर सब का पेमेंट नगद है। सुप्रीम कोर्ट का फिर भी चलो आदेश है थोड़ा इन मिल मालिकों को, पूंजीपतियों को थोड़ा सा रेस्ट देते हुए कि भाई चलो 14 दिन में पेमेंट कर दो। लेकिन आज तक हमारा पेमेंट 14 दिन में क्या 2 साल में नहीं करवा पाते, तो सुप्रीम कोर्ट का ही हम क्या विश्वास करें, बताओ। तो निश्चित तौर पर देखिए, आज की जो वार्ता है उससे उम्मीदें तो करनी चाहिए, लेकिन किसानों के अंदर, किसानों के मन में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है जिससे कोई वार्ता का हल निकले। कहीं ना कहीं बात और समाधान संवाद से ही निकलेगा, और यही कोशिश है किसान संगठनों की। जब जब मीटिंग होती है उस संवाद में जाते हैं ताकि रास्ता ले। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तीनों कृषि कानून को वापसी और राजूराज, लेकिन अभी तक जितनी बार भी वार्ता हुई किसानों का रुख यही था जो आप अभी उनसे जान रहे हैं। वो ये कहते हैं उन्हें समाधान चाहिए, लेकिन समाधान तो उन्हें भी समझना होगा ना। वो ये कह रहे हैं कि कानून रद्द करो, समाधान पर तो बात ही नहीं कर रहे जो सरकार करना चाहती है। कैसे होगा फिर? देखिए, ये काफ़ी पेचीदा है और मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद कमेटी बनाई गई, 4 सदस्यीय कमेटी, और कमेटी की तरफ से ये कहा गया था कि कमेटी बात करेगी किसानों के साथ, सरकार के साथ, और सुप्रीम कोर्ट खुद अपने लिए जानना चाहती है कि दिक्कतें क्या हैं, समस्या क्या है, और इसीलिए इस कानून को होल्ड किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कमेटी के पास जाएंगे नहीं और कमेटी के एक सदस्य पहले इस्तीफा दे दिए तो ऐसे में बात कैसे बनेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना है। राकेश टिकैत से जब हमने कल बातचीत की, उन्होंने कहा कि लाल किले से लेकर राजपथ तक वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं सारी तैयारियों और इस मसले को भी लेकर आज 12 बजे जो मीटिंग होनी है उस पर बात होनी है। लगातार इसको लेकर, ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। तो कई ऐसे मसले हैं। आज का दौर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे जो किसानों का आंदोलन है आगे का क्या रुख होगा, रणनीति क्या होगी, क्या सरकार इनकी बातों को मानती है, क्या कानून रद्द कराने से के अलावा क्या कोई और विकल्प है। तमाम मुद्दों पर बात होनी है। किसान संगठन के तमाम नेता अपनी अपनी तैयारी ठीक है। 12 बजे क्या होगा इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 12 बजे आज, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारी फाइनल वार्ता है सरकार के साथ। आज उन किसानों की तरफ से तो रुख नहीं लगता कि कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि वो ये तय कर बैठे हैं कि कानून रद्द किया जाए, हम और किसी वार्ता से मानने वाले नहीं हैं। क्या किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है? ये सवाल बना हुआ है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी इसे माना है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने समिति से इस्तीफा दे दिया है, तो इसके पीछे भी ऐसी ही वजह बताई जा रही है। एआईकेसीसी के प्रवक्ता विनोद आनंद का दावा, भूपेंद्र सिंह मान को कनाडा से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जो किसानों को समझाएगा, क्या वो धमकाया जाएगा? मान साहब को भी थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। खालिस्तान का अरमान, नहीं निकले समाधान। दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों पर मचे घमासान में एक बार फिर खालिस्तान का शोर सुनाई देने लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कृषि कानूनों पर मची तकरार को खत्म करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की, लेकिन कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया। तो ये दावा किया जाने लगा है कि उनके इस्तीफे के पीछे कनाडा से आए धमकी भरे फोन कॉल्स हैं। सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब से मिलूंगा, अभी कुछ लोगों से मिला हूं, और उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो उनके पास तरह तरह के कॉल्स आ रहे हैं, खास करके कनाडा से और बाहर, देश के बाहर के मुल्कों से,
उनसे उनको सुरक्षा प्रदान करें और मान साहब को जो समस्याएं आ रही है वो इसका संज्ञान लें। हालांकि इस दावे से अलग किसान संगठनों के लोगों का दावा है कि चूंकि भूपेंद्र सिंह मान को सरकार के पक्ष में फैसला देना पड़ता, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वे उसी विचारधारा के लोग हैं क्योंकि उनको सरकार के पक्ष में फैसला देना पड़ता। ठीक है, तो उन्होंने कमेटी छोड़ दी। किसान संगठन के लोग चाहे इस दावे को नकार भी दें, लेकिन आंदोलन के बीच से आई कई तस्वीरें बार बार खालिस्तानी थ्योरी के दावे पर मुहर लगाती रही हैं। अस्सी जवान शहीद करा दे मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। लोहड़ी के दिन किसान आंदोलन में खालिस्तानी गीत का ये एक्सक्लूसिव सबूत है। जी न्यूज ने इससे पहले भी देश को कई बार किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ के सबूत दिखाए हैं और ये बात खालिस्तान ने भी खुद मानी। खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि किसान आंदोलन और खालिस्तान आंदोलन शांतिपूर्ण अभियान है, लेकिन आंदोलन का दमन करके भारत सरकार हिंसा को न्योता दे रही है। खालिस्तान ने कहा कि अगर किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा लहरा दें तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। जी न्यूज ने लगातार देश को किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री से सावधान किया है। जी न्यूज ने सबसे पहले 30 नवंबर को रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि खालिस्तान की सोच वाले लोग आंदोलन में घुस चुके हैं। इस आंदोलन में अब खालिस्तान और राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो चुकी है, लेकिन हमारी ये बात कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। इसके बाद हमें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया गया और ये आरोप लगाया गया कि हम किसान विरोधी हैं, लेकिन सच ये है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम इस लड़ाई में जमींदारों के नहीं, बड़े बड़े जमींदारों के नहीं, बल्कि छोटे और गरीब किसानों के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं, और हम उनके हक की बात कर रहे हैं। उनके हक के लिए हम भी लड़ाई कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे को जी न्यूज से ज्यादा शायद किसी और न्यूज चैनल ने आज तक नहीं उठाया। आज हमें दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह तस्वीर हमारे उस दावे को पुख्ता करती है जिसके मुताबिक इस आंदोलन को कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। इसके बाद जी न्यूज ने 10 दिसंबर को एक रिपोर्ट दिखाई और किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस के मौजूद होने के बारे में देश को बताया। किसानों का आंदोलन कहीं खालिस्तानियों के लिए मौका तो नहीं बन गया। इस खतरे की कई वजह सिंगू बॉर्डर पर दिख रही है, सामने दिख रही है। सिंगू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर और हेल्थ कैंप इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन नाम की संस्था ने लगाया है। IPF संस्था का संचालन कनाडा में रहने वाला गुरचरण सिंह बनवैत करता है, जिसकी फोटो यहाँ लगी है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम पहली बार वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक हवाई जहाज को उड़ाने की साजिश में सामने आया था। गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट पर जब आप जाएंगे, इसे देखने पर खालिस्तान के लिए इसकी हमदर्दी साफ दिखती है। गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट की जब जी न्यूज की टीम ने जांच की तो वहां भारत विरोधी पोस्ट्स की भरमार थी। ऐसी भी कई पोस्ट हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में की गई हैं और भारत के विरोध में हैं, और अलग खालिस्तान देश बनाने की आवाज यहां पर बुलंद की जा रही है। खालिस्तान विरोधी ऐसे सबूत दिखाने की वजह से जी न्यूज की किसान आंदोलन में एंट्री बैन है। हमारी रिपोर्टिंग की वजह से हमें धमकियां दी गई, लेकिन बिना डरे हमारी रिपोर्टिंग जारी रही। जी न्यूज ने छिपे हुए कैमरे से दिखाया कि किसानों के आंदोलन के बीचों बीच खालिस्तान का टेंट गड़ा हुआ है और खालिस्तान समर्थक आतंकवादी जगतार सिंह हवारा को योद्धा बताया जा रहा है। हमारा साहब किसान का बेटा है, वो काल तक का जथेदार है। 7 लाख लोगों ने चुना और नहीं है, नो आतंकवादी। मामला किसान का है, बारी बारी जगतार सिंह की, सिखों की बात, आतंकवादियों की बात आप क्यों करते हो? किसान आंदोलन में शामिल खालिस्तान समर्थक जी न्यूज की रिपोर्टिंग को झूठा बता रहे थे, लेकिन खालिस्तान की मांग करने वाले सिख फॉर जस्टिस ने खुद मान लिया कि किसान आंदोलन के नाम पर अब खालिस्तान हिंसा की साजिश आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.